हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 25 जो क्लास 6 के लिए है। तो सब्जेक्ट हमारा है जो कि यहाँ पे होगा, सब्जेक्ट है इंग्लिश का। ठीक है, सब्जेक्ट है इंग्लिश का। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट है 23 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो लेसन है फेयर प्ले। फेयर प्ले में से ही आज का वर्कशीट आया है, वर्कशीट नंबर 25। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। चलिए आपको कहानी को शुरू करते हैं। तो रीड द स्टोरी एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस कहानी को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले कि जुम्मन वाज क्रोज एग्जामिन्ड वाई अलगू एंड अदर। तो जुम्मन है वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं अलगू और अदर्स लोगों के साथ, ठीक है। किससे पूछ रहे हैं? जुम्मन से। जो ये जुम्मन है और ये अलगू चौधरी है, ठीक है। तो वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन। तो जो है वी मतलब हम होता है, ठीक है। ऑन केयरफुली जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस आर इल्स द प्रॉपर्टी गॉन बैक टू हर। तो जुम्मन कहता है कि एक ओपिनियन है मेरी तरफ से और उसको ध्यान से सुनना है, केयरफुली। जो कि जुम्मन से कह रहा है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट। तो तुम्हें अपनी आंटी को हर महीने अलाउंस देना पड़ेगा, मतलब कि हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको गोज़ बैक टू हर। तो या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस करो। यहाँ पे क्या है, जो अलगू है वो कहता है जुम्मन से कि जो तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको वापस करो, या हर महीने अलाउंस यानी कि कुछ पैसे दो अपनी आंटी को, ठीक है। आगे देखते हैं कि नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर द बॉन्ड आर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देन वाज ब्रोकन इन फैक्ट। तो ये दो दोस्तों के बीच सोल्वेंट मतलब कि सीन टुगेदर मतलब कि जो दोस्त थे उनके बीच में कुछ दरार आ गई थी, मतलब कि ब्रोकन हो गया था बिटवीन। तो जुम्मन वाज अलगूज इनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। जुम्मन अलगू को अपना इनमी मतलब कि दुश्मन समझ रहा था, ठीक है। जिस तरह से वो कह रहा है उसी तरह से ये जुम्मन अलगू को अपनी दुश्मन समझ रहा था। तो इसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया कि चूज़ क्रोज एग्जाम जुम्मन। तो जुम्मन से कौन एग्ज़ाम कर रहा था, मतलब प्रश्न कर रहा था। तो अलगू एंड अदर, अलगू और कुछ लोग, ठीक है। इसको ए पे कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। तो डिसीजन मतलब कि क्या डिसाइड किया पंचायत ने कि जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस टू इल्स द प्रॉपर्टी गोन बैक। क्या कहा कि जुम्मन तुम्हें हर महीने पे मतलब कि पैसे, अलाउंस मतलब हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या अपना जो आंटी की प्रॉपर्टी है उसे वापस करो। तो इसमें ए आ जाएगा, ये कहा था पंचायत में, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए पे ए आएगा, क्वेश्चन नंबर बी पर भी ए ही पे टिक करना है, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या है कि गाइज पास्ड एंड डेज पास्ट मतलब कि डेज पार होते गए, डेज पार होते गए। एस इल लक वॉर्ड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ ए हाइग्ड स्पॉट वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ bullocks dead, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in the month is time. It so happened that the bullock died within in a month. तो यहाँ पे बताया गया है कि डेज पास मतलब कि कुछ दिन गुजर गए। तो एज अ लक वर्ल्ड हैप इट। तो जो अलगू चौधरी के लाइफ में कुछ इल हो गया, तो कुछ दिक्कत हो गई, तो फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट। तो वन ऑफ हिज फाइन फेयर मतलब कि उसके पास दो यानी कि एक या दो एक जोड़ा बैल था या भैंस था, बुल था, ठीक है। तो उसने बुल को डेड यानी कि बुल मर गए थे,
तो एंड ही सोल्ड मतलब कि उसने उसको मतलब बुल को बेच दिया। किसके पास बेचा था? समझू साहू के पास। तो एक कार ड्राइवर, जो कि एक ड्राइवर था कुछ इस तरह के गाड़ी का, ठीक है, कुछ इस तरह के गाड़ी का ड्राइवर था, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ड्राइवर को बेच दिया विलेज, मतलब कि उसी के वो गांव का था, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वॉड पे द प्राइस ऑफ बुलोक इन ए मंथ। और जो साहू था उसने बोला था कि मैं इन बुल का कुछ महीनों यानी कि जो प्राइस है इनको मैं वापस यानी कि दे दूंगा, कुछ मंथ्स टाइम, तो कुछ महीनों का उसने टाइम लिया। इट सो हैपेंड, तो वो आकर बोला कि बुल्स डेड ब्राइटन ए मंथ। तो वो मतलब कि वो आके बोला कि जो जो तुमने दिया था मुझे, बुल बैल या गाय जो भी दिया था वो तो विथेन मतलब कि बीच महीने में ही मर गया, तो मैं उसके पैसे तुम्हें कैसे दूं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ इस तरफ से है, या ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करें उसको दोबारा से। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आया है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपेंस। तो अलगू की ज़िंदगी में मतलब कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम एक्सपेंस मतलब कि आ गया। तो ये है कि ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, ए और बी, ठीक है। तो वन ऑफ हिज फेयर ऑफ बुलोक मतलब डेड हो गए, मर गए थे, एंड ही सोल्ड मतलब उसे बेच दिया अदर समझू साहू दैट डेड विथ ए मंथ, ठीक है। तो बेचकर वो जो साहू समझू साहू है तो दैट डेड विथ इन ए मंथ, तो कुछ ही मतलब कि महीने के बीच में ही डेड हो गए उनके बुल्स। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए पे आपको कर लेना है टिक। ए ऑप्शन सही है कि ही फेल सिक, तो नहीं, तो हमें ए पर टिक कर देना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि हु वाज समझू साहू। तो समझू साहू कौन था? एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज या फिर ए वॉशरमैन। तो वो कौन था? बी था, एक कार मतलब कि वो ड्राइवर था अपने गांव का, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या आया है। तो अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है कि ये है समझू साहू, ठीक है। तो आई कैन नॉट पे यू ए पैनी फॉर द वृथेड वेस्ट यू सोल्ड मी। तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा जो तुमने हमें बेचा है, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? ये समझू साहू कह रहा है कि ही ब्लॉक्ड आज नथिंग बट रैन आई हैव टू ब्लॉक, मतलब कि जो मैंने आपसे बुल लिया है उसका मैं यूज़ करके कुछ पैसे कमाऊंगा, उसके बाद दूंगा, मगर वो तो नथिंग मतलब कि कुछ काम ही नहीं किया, कुछ रन ही नहीं किया। तो यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी बट नो मनी फॉर योर डेड बुल्क। और तुम्हारे मरे हुए बुल्क के लिए मैं कोई पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किया। नथिंग यानी कि कोई मनी नहीं दूंगा, मतलब कोई भी पैसा रिटर्न नहीं करूंगा। तो ये कह रहा है समझू साहू। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। तो अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। तो अलगू ने सोचा कि इस केस को भी हम पंचायत में भेजेंगे। तो फॉर ए सेकेंड टाइम इन द फ्यू मंथ्स, तो दो मतलब कि कुछ ही मंथ में एक और केस आ गया था, ठीक है। तो प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मैड एंड बोथ पेरेंट्स स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। तो मीटिंग स्टार्ट हो गया और सभी अपने अपने पक्ष में बोलने लगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो कहानी में बस इतना ही बताया गया, मगर इसी कहानी अगले वर्कशीट में आएगा, ठीक है। बस इतना ही आया, तो इसी में से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो प्रश्न नंबर 5 है कि सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो प्रेशेस मतलब कि क्या आया था इसमें? इसमें किसके बारे में बताया गया ज़्यादा? इसके बारे में बताया गया कि डिस्ट्रॉयड मतलब डैमेज, ठीक है। डिस्ट्रॉय डैमेज आपको टिक कर देना है या सर्कल कर देना है। तो हमें सर्कल करना है, तो हम सर्कल करते हैं, ठीक है। ठीक है, सर्कल कर दिया हमने। अब देखते हैं दूसरा, राइट स्पॉट का मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कि मुश्किल समय या मुश्किल समस्या, ठीक है। तो इसको ए पे कर देना है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या था उसकी ज़िंदगी में? डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई थी अलगू चौधरी के लाइफ में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन,
तो आज का होता है वर्कशीट कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।